मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहचता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि। इसको थोड़ा कम करो, एक आवाज आ रही थोड़ी सी लगता है क्या? ये स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 560 नंबर तक के प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई थी। 561 नंबर का प्रश्न और उसका समाधान, इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, मुमुक्षु की भूमिका में शुभ भाव कैसा होता है? क्या प्रश्न है? मुमुक्षु की भूमिका में शुभ भाव कैसा होता है? ये चूंकि चर्चा मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से ही चल रही है। वैसे तो चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव जो है सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और सम्यक प्राप्त कर सकते हैं चारों गतियों में। तो यहाँ पर अपने लिए नरक की अवस्था, त्रियंच की अवस्था, देव की अवस्था की मुख्यता से चर्चा न करके हम मनुष्य पर्याय की मुख्यता से चर्चा, ये प्रश्न है। क्योंकि वहाँ की भूमिका वाले भाव तो वो सब उस पर्याय जनित अलग अलग होंगे, पर यहाँ मनुष्य पर्याय में जो जीव मुक्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उस जीव की भूमिका। अब इसमें भी अपन को मुमुक्षु के दो अर्थ ले सकते हैं अपन। एक तो जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है और सुखी होना चाहता है, और एक चूंकि जो सम्यक दृष्टि है, उन जीवों को भी मुमुक्षु कहते हैं। दोनों प्रकार के जीव मुमुक्षु हो सकते हैं। तो अब यहाँ जो समाधान दिया है, पहले इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं, फिर इसके बाद जो अभी हमने सामान्य रूप से बताया कि चारों गति के जीव मुमुक्षु होते हैं। नरक में भी होते हैं, त्रियंच में भी होते हैं और देवगति में भी होते हैं, और मनुष्य पर्याय में तो होते ही हैं। तो अब इसमें जो समाधान दिया है वो किस मुख्यता से दिया है, वो बात अपन यहाँ देखते हैं। पर अपने लिए माने मुमुक्षु में दो स्थितियाँ हैं। एक तो जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया है वो भी मुमुक्षु कहलाएगा। परमार्थ मुमुक्षु तो वही है जो पूर्ण मोह रहित होने की इच्छा है जिसकी अब, और जिसको सुखी होना है, तत्व निर्णय करके वस्तु स्वरूप समझ लिया है। तो अब उसको जो है उत्कंठा हुई है कि वास्तव में हम भी अपने उस स्वरूप को ग्रहण करके और मोह रहित दशा को प्राप्त करें, ऐसी उसकी भावना होकर के वो अभ्यास करता है। अब इसमें जो समाधान दिए हैं
उसके माध्यम से अपन यहाँ पर विचार करते हैं। पहले तो मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, इसका मतलब अभी ये मिथ्या दृष्टि मुमुक्षु की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। अभी सम्यक दृष्टि मुमुक्षु की बात नहीं है, ये तो अभी जो मिथ्यात अवस्था में है फिर भी सुखी होने की जिसकी कामना है। आपको सुनाई दे रहा है? आ रही है आवाज? ठीक है, कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तो अब इसमें देखिए जो समाधान दिया है उस पर अपन विचार कर रहे हैं। मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा है। कहने का मतलब अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। उस मुमुक्षु की बात चल रही है। वह मानता है कि यह शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा जुदा है, निर्विकल्प स्वरूप है आत्मा, और कैसा है? ज्ञायक है, अर्थात जानने वाला है, परंतु उसकी परिणति प्रकट नहीं हुई, इसलिए वह शुभ भाव में खड़ा है। अभी उसको भेद विज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो अभी इसको इस प्रकार से विचार चल रहे हैं आत्मभेद संबंधी, तो ये उसको इस प्रकार के शुभ भाव उसको हो रहे हैं। उसने विचार करके जो निर्णय किया है कि यह शुभ भाव वह मेरा स्वरूप नहीं है, उस निर्णय को साथ में रखकर इससे मुझे धर्म होता है, यह सर्वस्व है, ऐसा मुमुक्षु नहीं मानता। क्या कहा? यहाँ पर जिसने तत्व निर्णय कर लिया है, उसने विचार करके जो निर्णय कर लिया है कि यह शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, उस निर्णय को साथ में रखकर इससे मुझे धर्म होता है। किससे धर्म होता है? माने उस शुभ भाव से, माने जो ऐसा स्वरूप का विचार आदि कर रहा है और ऐसे उस शुभ भाव से मुझे धर्म होता है, यह सर्वस्व है, तो कहते ऐसा मुमुक्षु नहीं मानता। उस शुभ भाव से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा वो नहीं मानता। उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता है, जो उसको माने उस शुभ भाव को ही अपना आत्महत्व मान करके और फिर आत्मा के बारे में विचार आदि करता है, तो कहते हैं वो मुमुक्षु नहीं है। उसे उस शुभ भाव से आत्मा न्यारा नहीं रहा है, उसने उस शुभ भाव को और आत्मा को एक में कर दिया है, एकत्व बुद्धि हो जाती है। उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता, एकत्व बुद्धि हो जाती है, तथापि मान्यता ऐसी रखता है कि यह सर्वस्व नहीं है। अब कौन मुमुक्षु की बात चल रही है? पहले तो जो है उस शुभ भाव को और आत्मा को एक मान करके रखता है, इससे मुझे धर्म होता है या सर्वस्व, तो कहते हैं तो मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। मुमुक्षु का लक्षण क्या है? उसे आत्मा न्यारा, माने ऐसे जीव को आत्मा ने अलग नहीं पड़ा है, उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता, एकत्व बुद्धि हो जाती है, तथापि मान्यता ऐसी रखता है कि यह सर्वस्व नहीं है, हे है, मेरा स्वभाव नहीं है। वह ऐसा विचारों में तो रख सकता है, परंतु आत्मा का ग्रहण नहीं हुआ है, तो वैसे में वह खड़ा कहाँ रहे। इसलिए शुभ भाव में खड़ा है, आत्मा का ही करने जैसा है, यह शुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है। इस विकल्पात्मक परिणति में सुख नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप जो आत्मा है उसी में सुख है, ऐसी रुचि रखता है। कौन? जो अभी सुख चाहता है, वो माने जो भी मिथ्या दृष्टि है, मुमुक्षु भूमिका में आया है, तो वो ये सब विचार कर रहा है अपने अभी सविकल्प दशा में। तो कहते हैं अपना हित तो आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करने से ही है, आत्मा का ही करने जैसा है,
यह स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है, इस विकल्पात्मक परिणति में सुख नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप जो आत्मा है उसी में सुख है, ऐसी रुचि रखता है। तथापि कार्य में एकत्व बुद्धि होती है। माने उसके जो है ज्ञान जो है स्वभाव में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में भिन्नता नहीं कर पाता है, तो उसमें एकत्व बुद्धि होती है। विचार में हो, निर्णय में हो, परंतु उसकी परिणति पृथक नहीं हुई है। माने ये विचार तो कर रहा है कि अपना वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा के आश्रय में ही है, ये स्वभाव अपने लिए हितरूप नहीं है, तो ऐसा वो विचार तो करता है, परंतु स्वभाव में और ज्ञान स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उसको जो है भिन्नता नहीं है विभाषित हो रही, उसको अभी उनमें एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से वो रुचि तो ऐसी रखता है कि वास्तव में इसमें अपने लिए भी सविकल्प दशा में ऐसा अपने ज्ञान में वो निर्णय तो करता है, पर परिणति अभी अपने स्वभाव से, आश्रय भावों से ज्ञान पृथक नहीं हुआ है, ऐसी रुचि रखता है। तथापि कार्य में एकत्व बुद्धि होती है। विचार में हो, निर्णय में हो, परंतु उसकी परिणति पृथक नहीं हुई है। जो कुछ समझते नहीं हैं वे एकत्व बुद्धि से यानी स्वभाव में सर्वस्व मानते हैं। जिनको तत्व निर्णय नहीं है तो वे इन स्वभावों में ही क्या है अपना धर्म बुद्धि मान करके और इसी में अपना हित मान लेते हैं। उनकी मान्यता ही जुदी है। माने इस प्रकार के जो स्वभाव में धर्म बुद्धि रखते हैं तो कहते हैं उनकी मान्यता जो है मुमुक्षु से पृथक है, उस प्रकार की मान्यता नहीं। उनकी तो विचार पूर्वक भी मान्यता बराबर नहीं है। मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया है, इसलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। लगन लगाए तो आगे बढ़ने का अवकाश है। क्या यहाँ पर प्रश्न क्या था और उत्तर क्या दिया और उसमें अपन को क्या समझने लायक है और क्या मुमुक्षु की भूमिका और मिथ्या दृष्टि जिसको निर्णय नहीं है उसकी भूमिका, इनमें क्या अंतर है, ये थोड़ा सा विभाग बताने का प्रयत्न किया है यहाँ पर। क्या देखो, एक तो सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा है, तो उसको तो अपने स्वरूप का आश्रय होकर के और आश्रव आदि से पृथकता अपने ज्ञान में भाषित होती है। वो मोक्ष मार्ग का उसको यथार्थ बोध हो गया है और परिणति में उसकी वीतरागता आंशिक प्रकट रहती है, श्रद्धा ज्ञान समीचीन रहता है। परंतु अभी ये तो धारणा ज्ञान में आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से निर्णय करके चल रहा है, परंतु अभी इसकी परिणति आश्रमों से पृथक नहीं हुई, स्वभाव आदि से पृथक नहीं हुई। अभी तो इसके ज्ञान में और उस स्वभाव में अभी परिणति में एकत्वपना चलता रहता है, पर निर्णय में उसके ये चल रहा है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। उसके जीवन में अभी परिणति में एकत्व बुद्धि, एकत्वपना चल रहा है, परंतु वो सविकल्प दशा में धारणा ज्ञान में उसने ये निर्णय कर लिया है कि ये अपना स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है और ये अपने लिए वास्तव में इससे अलग होकर के अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली जो वीतरागता है, वो वीतरागता अपने लिए मोक्ष मार्ग रूप है। ये अपन को स्वभाव जो अभी सविकल्प दशा में अपने चल रहे, ये अपने लिए हित रूप नहीं है। पर चूंकि क्या है कि अभी भूमिका में उसके वो अभी उसको खड़ा कहाँ हो गया, स्वरूप जहाँ ग्रहण नहीं है, तो अब वो किस में अपनी परिणति को रोके, तो शुभ भावों में वो अपनी परिणति को लगाता है। परिणति यहाँ लगाता है, परंतु अंदर ज्ञान में निर्णय ये है कि वास्तव में ये मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु अभी मोक्ष मार्ग में पहुँचने के लिए ये अपन को बीच में परिस्थिति जन्य माने अपन को प्रवृत्ति है। क्या है? भाई जैसे जिसको अभी आत्मबोध नहीं हुआ तो अब वो क्या करे, वो कहाँ जाए? आत्मबोध प्राप्त करने के लिए तो उसके लिए रास्ता तो यही है ना। अभी उसको स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना,
दर्शन आदि करना, सत्संग करना, ये सब अभी करेगा तो यही, परंतु अभी उसके ज्ञान में अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है। पर अभी आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से उसने निर्णय किया है कि वास्तव में अपना आत्मा इन सारे शुभाशुभ भावों से पृथक ज्ञायक स्वरूप है, और उसके आश्रय से ही अपन को जो आत्मानुभूति होती है वो आत्मानुभूति शुद्ध भाव है, और वो शुद्ध भाव ही वास्तव में अपन को मोक्ष मार्ग है। अब वो चूंकि अपने अभी प्रकट नहीं हुआ है, तो अभी अब इस शुभ भाव में खड़ा रह करके भी इसमें हेपना पड़ता। हेपना माने ज्ञान के निर्णय, प्रवृत्ति में तो उसके लिए इसी में चल रहा है, परंतु ज्ञान में ऐसा उसके निर्णय चल रहा है, ऐसा वो व्यवहार से श्रद्धान करता है। क्या करता है कि वास्तव में ये भी अपन को अभी धर्म नहीं है, परंतु अब ये अपनी मजबूरी है। क्या है अपनी ये मजबूरी है। अब मजबूरी में अपन को अभी इसी से अभी जब ये तत्व का अभ्यास करता जाएगा और अंतर की तरफ झुकने का अभ्यास करेगा, तो धीरे धीरे मिथ्यात्व गलेगा, शुभ भाव भी धीरे धीरे जो है वो उसकी विशुद्ध मैंने अपनी शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्न करेगा, तो ये धीरे धीरे इनका भी क्रम से अभाव होगा। अभी तो पर उसकी यही स्थिति है यहीं पर। ऐसा यहाँ पर जो है इन्होंने जो मिथ्या अभी जिसको आत्मबोध नहीं हुआ है, ऐसा सामान आत्मार्थी जीव मुमुक्षु और सामान बिना मुमुक्षु की तुलना करके ही बताया। एक तो शुभ भाव में धर्म बुद्धि मान करके बिना तत्व निर्णय के चल रहा है, तो वो तो मुमुक्षु नहीं है, भले ही चाहे साधु हो। क्या बाहर में भले ही वो साधु बन गया हो, त्यागी वृत्ति हो, चाहे वो और भी जो भी विद्वान हो, सब कुछ हो, परंतु उसकी अगर तत्व निर्णय नहीं किया है और अगर वो शुभ भाव में धर्म बुद्धि है उसकी, तो फिर वो मुमुक्षु नहीं है, उसको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। ये कह रहे, क्या कह रहे यहाँ पर, माने आगे बढ़ने का अवकाश किसको है, जिसको तत्व निर्णय हुआ है, और जो अपने अंदर में अभी स्वरूप अनुभव करने के लिए ऐसा सब कुछ करते हुए भी उसके लिए जात्यंतर जीवन जीने की भावना है, इसी में रुके रहने की, इसी को धर्म बुद्धि मानकर संतुष्ट होने की स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने की स्थिति है। आगे बढ़ने की मतलब उसको आत्मबोध होने की स्थिति बन सकती है, पर जिसको आत्मबोध का लक्ष्य ही नहीं है और वो इन शुभ भावों में ही धर्म बुद्धि से प्रवृत्ति करके संतुष्ट है, तो उस व्यक्ति को अभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, वो मुमुक्षु नहीं है। आ रहा है समझ में कुछ? क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या जिसको आत्म निर्णय तो कर रहा है और मतलब उसका प्रयास भी मतलब शुभ भाव में, तो उसका उतना भाई ये तो निर्णय वगैरह जो भी होगा ये सब शुभ भाव है, परंतु ये शुभ भाव में इतने में उसको संतुष्टि नहीं है। उसको तो अंदर में अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मा का आश्रय करके निर्विकल्प आत्मानुभूति यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। उसको तो ये रुचि है, ये निर्णय है, और ये इस स्वभाव विकल्प ये धर्म नहीं है। परंतु अभी चूंकि अब वो स्थिति नहीं है, तो अभी रास्ता तो यही होकर के जाने का है शुद्ध भाव में। इन शुभ भावों से गुजर करके ही शुद्ध भाव में पहुंचने की स्थिति है, बशर्ते वो यहाँ अटकने की इसमें धर्म बुद्धि उसकी नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, इसी में संतुष्ट होकर नहीं रहे वो। पहले तो ज्ञान में देखो क्या है, पहले तो ज्ञान के निर्णय के तल पे उसको सही निर्णय होने चाहिए ना, 7 तत्वों का। मैं अजीब नहीं हूँ, आश्रव नहीं हूँ, बंध नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, पहले तो ये निर्णय करने चाहिए। और जीव का लक्षण क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव या मेरी चाल। तो अब ऐसा अपना स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है वो अपना स्वरूप है, और ये जानना जिसमें हो रहा है वो अपना लक्षण है, और ये जितने बाहर के संयोग हैं ये तो अपने से भिन्न है। और जो पराश्रित भाव है शुभाशुभ, जैसे मान लीजिए अशुभ भाव संसार की, वो तो सारी दुनिया उनमें जी रही है, उसी में रची पची।
परंतु जो शुभ भाव, देखो एक तो अपन रूढ़ी से मंदिर आना, स्वाध्याय करना, और एक आत्म कल्याण के लक्ष्य से, सत्य की खोज के लक्ष्य से, तत्व निर्णय के लक्ष्य से यहाँ आना। एक तो अपन रूढ़ी से आकर के मंदिर में दर्शन कर गए और स्तुति पढ़ गए, जो कुछ भी कर गए, कोई तत्व निर्णय करने का या सत्य खोज करने का कोई बात, तो ये व्यक्ति कोई आत्मार्थी नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम पास करके और चला जा रहा है, इसका कोई कल्याण का मार्ग ये मुमुक्षु नहीं है। जो सत्य खोजने के लिए जिसको लालायत है, तड़फ है, और जो सत्य पहले समझेगा कि है क्या सत्य, तो वो उसके लिए आगम का सेवन करे, अपनी बुद्धि में निर्णय करे, और जो उस मार्ग पर सच्ची उस पर चलने वाले, नाटककार, दिखावटी बनावटी जीवों की बात नहीं चल रही है, सांप्रदायिक लोगों की बात नहीं चल रही। किसी संप्रदाय में शामिल हो गए भीड़ में और मानने लगे कि हम धर्मात्मा हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो बात चल रही है कि जो वास्तव में सत्य का खोज करके उस सत्य पे चलने का काम ही है। और जो सत्य पे चलने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं, सत्य पे चलने वालों की कोई भीड़ तो होती नहीं है, जमातें तो होती नहीं है, उस पर तो कोई बिरले जीव होते। ऐसा अपने लिए कोई जो सत्य मार्ग पर चलने वाला कोई धार्मिक व्यक्ति मिले, पहले उसकी पहचान हो अपन को, क्योंकि बिना ज्ञानियों के, जैसे बताया ना प्रवचन 60 जी में, कि जो भगवान अनंत के स्वरूप को नहीं जानता द्रव्य गुण पर्याय से, वो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता है, और जो अपनी आत्मा को नहीं जानेगा वो धर्मात्मा भी नहीं बन सकता है, मोक्ष मार्ग ही नहीं बन सकता है। तो पहले तो उसको ये ललक होने चाहिए सत्य की। रूढ़ी से अकेले बस जो पैदा हो गया, जो चल रही है तो उसी में चलते रहो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक उसको ये सात तत्वों का निर्णय करके और स्वरूप अनुभव करने की अंदर धगस नहीं हो, तो वो आत्मार्थी है ही नहीं। फिर किसी रूढ़ी से किसी संप्रदाय में शामिल हो गया और संप्रदाय में जो क्रियाएं चल रही हैं, जो प्रवृत्ति, बस वो कर ली और अपने काम में लग गया, तो वो कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं है। यहाँ किसी संप्रदाय में शामिल हो जाने से मोक्षु नहीं बन जाता है। यहाँ तो सत्य की खोज करने के लिए तत्व का निर्णय करके और अपने स्वरूप अनुभव करने का अंदर में ललक हो, जिसके 24 घंटे के भैया हमारे लिए तो आत्मकल्याण करना है, हमें कोई जीवन पूरा थोड़ी करना है, और हमें कोई धार्मिक रूढ़ी थोड़ी निभाना है किसी की। तो ये जब तक व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगा तब तक वो अभी आत्मार्थी नहीं है, अभी तो पहले सामान्य मुमुक्षु नहीं है, समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी तो अपन क्या है, लकीर की फकीर बने रहने की आदत है अपन को। जो चल रहा है उस ढर्रे में जीते रहो, हैं? इतनी नहीं हो तो अच्छी बात है, रहनी चाहिए, इतनी नहीं है तो भाई अपन को जो है इतने अगर इतनी अपन को है कि हम लकीर के फकीर नहीं है, हमें तो वास्तव में सत्य पे चलना है, तो ये तो होनी चाहिए। आत्मार्थी का लक्षण है ये तो, कि अपन किसी की भी कोई भी बात जो कोई कह रहे हैं उसको मान लें, उस पर नहीं होने चाहिए। पुस्तक तो ये रखी चाहिए होती है तरह से कहा। तो ये जो है इस प्रश्न का अपन को विषय समाधान अपन को समझ में आना चाहिए। प्रश्न क्या था और उसका समाधान क्या दिया, और उस समाधान में अपन को क्या समझना है, किस तरीके से आत्मार्थी या मुमुक्षु का लक्षण बताया है, वो हमारे जीवन में है कि नहीं, ये अपन को बराबर देखना है। तो आज एक मेन पॉइंट आपने बताया कि सत्य की खोज, जैसे सत्य की खोज तो अपन जैसे प्रतिदिन जाति मंदिर ऐसे कुछ पॉइंट होने चाहिए, मतलब बिल्कुल अपने भाव वही रहे। ऐसा लगता है जैसे कई बार तो हम अपनी बात बता रहे कि जा गए पूजा करे, आज सुनाया, जैसे भगवान कह रहा हूँ तुम सुना जाओ। देखो हम ये बता रहे, पूजा अपन करें, पर पूजा में जो लिखा है उसका भाव भाषण करते हुए पूजा करें, समझ रहे ना? तो समझ लो कि तुम्हारी विशुद्धि बनेगी। और अकेली रूढ़ी से शब्द बोले आए, उसका भाव भाषण, जो भी शब्द है उन शब्दों का अर्थ है और उसका प्रयोजन है। अगर आप उन शब्दों के अर्थ को समझ करके उसके प्रयोजन को अपने जीवन में घटित नहीं करते, तो आपका स्वाध्याय या पूजा या कुछ नहीं है, रूढ़ी है, लकीर की फकीरपना है, उसमें कोई मतलब नहीं। आपको प्रतिदिन जो हम कह रहे हैं, जो भी पूजा करते हो, जो भी बोलते हो, उसका भाव भाषण करके आप उसका प्रयोजन साधो अपने जीवन में,
तो विशुद्धि बनेगी, तो आपके जीवन में जो है नयापन आता रहेगा। और यदि आप जो है मात्र रूढ़ी निभा रहे हो तो जिंदगी तो पूरी हो जाएगी पर जीवन में उपलब्धि कुछ नहीं होगी। और बल्कि क्या होगा कि रूढ़ी वालों के परिणामों का ही उनको पता नहीं रहता कि हमारे पूजा में मन लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, कि अपन जल्दी से जल्दी वो निपटा के भागवत चाह रहे हैं, अरुचि कर रहे हैं, कुछ नहीं पता रहता उसको। अगर भावपूर्वक जो करता है उसको तो मजा आता है, उसमें प्रति समय उसके परिणामों में शुद्धि बनती जाती है, उसके लिए कभी ऊब नहीं होती। और जिसके जीवन में अगर इस प्रकार का जागृत होकर के कोई भी व्यवहार धर्म का कार्य परमार्थ के लक्ष्य से नहीं कर रहा है तो उसके जीवन में नयापन नहीं आता है, क्लास उसकी बढ़ती नहीं आगे के लिए। स्कूलों में अपन देखते हैं जो विद्यार्थी पढ़ता है वो प्रति समय एक एक क्लास बढ़ते 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 आगे उसकी स्थिति इतनी बन जाती है कि वो उसकी पढ़ाई पूरी होकर के वो अपने कार्य में लगता है। यहाँ जिंदगी निकल जाती है, अपन कहाँ पहुँच गए का जो हिसाब किताब लग समझ में आता अपन को। अपन जब जिंदगी भर यहाँ आ रहे हैं तो अपन को कुछ बढ़ना चाहिए ना, विकास होना चाहिए ना। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में भी तो गुण स्थान है, तो अपन को पता पड़ना चाहिए कि अपन कौन सी क्लास में पहुँच गए, कहाँ पहुँच रहे अपन, कि अपन वही पहली क्लास में रोजीना गा गणेश को पढ़ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ आत्मार्थी का लक्षण है कि वो अपने लक्ष्य के सनह सनह माने अपने गंतव्य की आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसको। और ये नहीं है तो कोई मुमुक्षुपना नहीं है उसके अंदर। रूढ़ी से है, संप्रदाय में शामिल हो गया, उसमें जो चल रहा है ढर्रा, जो धर्रे में बहता जा रहा है। तो ये मोक्ष मार्ग में ये नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में तो प्रति समय अपनी आवश्यकता के आधार पर प्रवृत्ति होती है, जो उसको लगता है कि हमें जरूरी नहीं है। 1000 लोग बैठे हुए हैं पंगत में, तुम्हें भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तुम नहीं खाओगे। ये नहीं है कि सब खा रहे तो खा ले, पर भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए है और हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है और उसको नहीं खाएगा। ऐसे ही यहाँ धर्म का क्षेत्र है, हमारे परिणामों के हित में जो कार्य है वो करेंगे। हम कोई लकीर की फकीर सबके संग भीड़ में चलने वाले नहीं है। ये मोक्ष मार्ग ये कोई भेड़िया दशान वाला मार्ग नहीं है, ये तो सिंह वृत्ति वाला मार्ग है। इसलिए यहाँ पर अपन को अपने हित की दृष्टि से जो अपन को उचित है, जो आवश्यक है, जो हमें आगे बढ़ने की जरूरी है, वो उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग बैठे, सबकी भूख अलग अलग होती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सबकी पात्रता अलग अलग है, सबके लिए समझने की स्थिति अलग है। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, तो सबके एक जैसे तो होते नहीं। तो वो अपने हिसाब से आत्मार्थी होगा, वो देखेगा कि हमारे लिए कितना, इसमें कितना हमारे लिए उचित है, क्या उचित है, और वो अपने हित की दृष्टि से उसमें ग्रहण करके और वो उसको अपने जीवन में आत्मसात करेगा। भाई मेडिकल स्टोर में हजारों प्रकार की दवाई हैं, तो कोई भी दवाई तो लेकर के खाना तुम नहीं खा लोगे ना। बीमार हो तुम, कौन सी दवाई लोगे? जो तुम्हें बीमारी होगी उस हिसाब से तो खाओगे ना। ऐसे ये भगवान का यहाँ जो उपदेश है, ये तो अनंत जीवों, सारे जीवों के बीमारियों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए उपदेश दिया गया है। अब तुम्हें ऐसे में से तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें क्या उचित है क्या अनुचित है, तुम्हारे जीवन में क्या बुराई चल रही है, अब इसमें तो सब प्रकार के उपदेश दिया जाएगा। तो तुम उसमें से कहाँ खड़े हो, ये देखो हमारे जीवन में क्या लागू हो रहा है, हमारे अंदर में कौन कौन सी जो है ये अच्छाइयाँ बता रहे हैं, तो हमें कितनी अच्छाइयाँ आई हैं, हमें कौन कौन सी बुराई चल रही हैं। अब उसमें से अपन अपने जीवन में ये है तो अब उसके लिए अपन कैसे दूर करें। अब होने चाहिए, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजी गई, अपन जानेंगे नहीं तो ग्रहण त्याग कैसे करेंगे। तो ये जो है अपन को आत्मार्थी का लक्षण है कि वो प्रति समय जागृत होकर के जीता है, वो किसी लकीर पर नहीं चलता है। क्यों कि प्रत्येक आत्मार्थी की अपनी अपनी लकीर बनती है, किसी दूसरे की लकीर उसके काम में नहीं आती। दूसरे का मार्ग उसका मार्ग नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मार्ग होता है मोक्ष मार्ग। क्या कहा? किसी दूसरे का मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं बन सकता है, तुम्हारा मार्ग अपना मार्ग होगा, दूसरे का मार्ग दूसरे का मार्ग होगा। उपदेश तो सार्वजनिक रूप में सामान्य दिया जाता है, पर उसमें से हमारे लिए क्या उचित क्या अनुचित है हमें समझना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों में भोजन बनाया जाता है तो सामान्य रूप सबके हिसाब से बनाया जाता है,
अब उसमें अपन को देखना है कि हमें कितना उचित है, क्या उचित है, क्या हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है, कितना अनुकूल है, उसमें से तुम्हें वो लेना विवेक से। और अगर तुम सबके संगे ढर्रा में खाते जाओ तो क्या होगा, तुम्हारे योग्य ही नहीं है, फिर वो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम वास्तव में जो है तुम एक प्रकार से जागृत व्यक्ति नहीं हो। तो ये अपन को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आत्मार्थी होता है वो जीव बराबर निर्णय करके चलता है कि कौन मेरा स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप से बाहर क्या है, कौन से भाव अपने लिए छोड़ने लायक है, कौन से भाव ग्रहण करने लायक है। टोडरमल जी ने 4 बातें की, क्या मैं हूँ, क्या पर है, कौन से भाव उचित है, कौन से अनुचित है। इतना ज्ञान होने चाहिए और फिर अपन को जो अनुचित है, हे है, भूम का अनुसार उसका त्याग करें, जो उपादेय है उनकी तरफ प्रवृत्ति करें। इस प्रकार से इसमें इन्होंने जो चर्चा की है, अब चूँकि उसका तो अपन चर्चा विस्तार में तो करते रहो कितनी, पर अपन को उसका भाव भाषण, उसका प्रयोजन समझ में आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है 562 नंबर का, कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। ऊपर दिया हुआ था कैसे शुभ भाव हो तो आत्मा प्राप्त हो। अब यहाँ कह रहे हैं कैसे आत्मा को दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। कैसा दुख लगे, अब इसका खुलासा देखिए। कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। पहले तो मुमुक्षु की भूमिका माने वही आत्मा प्राप्त करने वाले के शुभ भाव कैसे होने चाहिए। अब चूंकि बीमार व्यक्ति है तो अब ये कह रहे हैं कि उसको उस बीमारी की तकलीफ कैसी महसूस होवे तो वो बीमारी से रहित हो सकता है। भाई जिसको तकलीफ है तो तकलीफ का उसको पता तो होना चाहिए कि हमें कौन सी तकलीफ है। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा जिसको प्राप्त करना है तो उसको संसार में कैसा दुख लगने चाहिए, कैसी तकलीफ महसूस होने चाहिए, ये कुछ उसकी वानगी के रूप में तुम्हें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका समाधान जोर से पढ़ना है, पर आवाज इतने तक आने चाहिए जोर से। दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं, अंतर से अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं ना टिके। अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है। कृत्रिम रूप से दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा नहीं कहा जाता। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता रूप है, अपना स्वभाव नहीं है। अनुकूलता विभाव की उपाधि है, स्वर्ग के सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुखरूप नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वर्गलोक में हो परंतु उसे अंतर आत्मा में सुख लगता है, बाह्य में कहीं सुख भाषित नहीं होता। अनुकूलता के ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता। अनुकूलताओं में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता, उसमें शांति रखता है। अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है, इसलिए अज्ञानी वहाँ आकर्षित हो जाता है। किसी को वैराग आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। अनुकूलता में भी आकुलता उपाधि है, जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुखरूप नहीं है। स्वयं आत्म स्वभाव में से अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख है। देखो इसमें कुछ बातें अपन को पॉइंट के रूप में समझने लायक हैं। एक तो मुमुक्षु की भूमिका में उसको बाहर में कैसा दुख भाषित होता है और
नाटककार मुमुक्षु की भूमिका में वो कैसे आभासी बन करके दुख दुख करता रहता है, पर वो सच्चा दुख उसको महसूस नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञानी जीव को, जो मुमुक्षु जीव को जहाँ दुख आदि भाषित होता है, अज्ञानी जीवों को वहाँ पर कैसे सुख दुख आदि लगता है, उसका तुलना। और जब सच्चे अर्थों में मुमुक्षु बनता है अथवा जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञानी जीव की भूमिका में कैसी इस संसार की स्थिति का अनुभव होता है, ऐसे ये कुछ पॉइंट इसमें दिए हुए। तो देखो यहाँ तो शुरू से इस पे हम पॉइंट बाई पॉइंट विचार करते हैं। यहाँ दुख अर्थात आकुलता। अब यहाँ कहते हैं दुख अर्थात बहुत आकुलता करे। एक तो आकुलता करे और एक आकुलता लगे। क्या कह रहे? एक आकुलता करे और आकुलता लगे, इन दोनों में क्या अंतर है? बाहर विभागों में आकुलता लग रही है, जिसको लगेगा उसको दुख होगा, और जो मतलब आकुलता करता है वो तो मतलब बड़ा मैंने क्या है, देखो उसको अभी क्या है कि समझ में तो कुछ आया नहीं, और भैया हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, भैया बहुत दुखी हैं, हम क्या करें, अब कैसे कैसे हमारा कल्याण हुई। ऐसी आकुलता कसाय से मोह से ऐसी क्या है भड़बड़ापना करें। तो कहते ये इसकी बात नहीं चल रही, यहाँ पर घबराने की बात नहीं चल रही, यहाँ भयभीत होने की बात नहीं चल रही, यहाँ तो अपने जीवन को समझने की बात चल रही है कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति बन रही है उसमें हम किस रूप में जी रहे हैं, उसका निर्णय करने की बात चल रही है। माने यहाँ पर उतावलापन और भावुकता में यहाँ पर आकुलित होने की बात नहीं चल रही। तो अब दूसरी भी तो ये कह रहे आकुलता करने की बात नहीं है, यहाँ तो अपन को दुख लगे तो कैसा लगता है वो बात बता रहे। तो अब ये उसका खुलासा, अंतर से अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं ना टिके। अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और ही कुछ चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है। क्या कहा? सब विद संसार असारा, या में सुख नाही लगाना। उसके ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाए कि संसार की कोई भी प्रवृत्ति यहाँ सुखरूप नहीं, बाहर में यहाँ कहीं कोई सुख नहीं, संयोगों में भोगों में यहाँ कोई सुख नहीं, ऐसा उसके ज्ञान में निर्णय में हो जाए, और उसको संसार के किसी भी प्रवृत्ति में अच्छा नहीं लगे। ये सामान्य बात है, प्रवृत्ति तो होगी पर कहीं वो टिके नहीं, कहीं वो अटके नहीं कि भैया जो ठीक है कहीं भी, चाहे बाहर में कोई भी पुण्य अच्छे से ऊंचा पुण्य का उदय हो, परंतु कहीं उसको सुहावे नहीं, कहीं उसको रुचे नहीं, ये उसके ज्ञान में निर्णय हो। और परिणति में ऐसा वैराग हो, ज्ञान में निर्णय हो और परिणति में वैराग हो कि बड़े से बड़ा पुण्य का उदय आए तो उसमें कोई अच्छा मजा नहीं, रस नहीं लेवे, अच्छा नहीं माने उसको। पाप के उदय में तो कोई अच्छा मानते ही नहीं है, उसमें घबरावे नहीं, उसमें भी सहज रहे, और पुण्य के उदय में भी सहज रहे, उसमें भी रस ना ले और इसमें भी जुड़ करके और दुखी ना हो। तो ऐसा उसके ज्ञान में, तो कहते अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए, संसार में कहीं पर शांति नहीं है, ऐसा उसके ज्ञान में निर्णय हो, और परिणति में कहीं अटकाव नहीं हो। अब कृत्रिम व्यक्ति क्या करता है कि नाटक बहुत करता है, कृत्रिम रूप से दुख बहुत है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा नहीं कहा जाता है। महसूस करने की बात है, कहने की और बताने की बात नहीं है। अपन को महसूस होना चाहिए कि वास्तव में यहाँ ये सब संसार के संयोग है, स्वांग है, कितने ही अच्छे से अच्छे संयोग है, उनमें का अच्छे से अच्छे तो अपन कल्पना से कह रहे हैं, वास्तव में तो कोई संयोग अच्छे बुरे नहीं होते। क्या
वही संयोग अच्छे बुरे नहीं है, ये तो तुम्हारे मोह से तुम्हें कसायों से लगते हैं। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, तत्व निर्णय के बल से जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब क्या होता है, तब इसके जीवन में तत्व का निर्णय करके वो मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। माने वहाँ उसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, माने इसको कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, हमारी कल्पना ही उसमें इष्ट अनिष्टपना डालती है। क्या क्या इष्ट अनिष्ट क्या हो, इष्ट अनिष्ट नहीं, ऐसा उसको लगे। ऐसा अकेले वह कहने की बात नहीं है, वो अंदर में महसूस करने की बात है। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता रूप है। अनुकूलता माने पुण्य के उदय में अच्छा लगना। अनुकूलता प्रतिकूलता, यहाँ कोई अनुकूल प्रतिकूल तो है ही नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ ये झूठी मन की वृत्ति है। तो कोई पदार्थ बाहर के संयोग चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, वो कोई अनुकूल प्रतिकूल तो है ही नहीं। वे तो सब अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं, उनकी परिणति अपने अपने में हो रही। अनुकूल प्रतिकूल मानना यही हमारा तत्व का सही निर्णय नहीं। जब सबकी पृथकता निर्णय में आ जाएगी तो कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल है। अपन देखो, ये बातों की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। अपन को 24 घंटे अपने अनुकूल वातावरण बन जाने पर रुचता है, अच्छा लगता है, प्रतिकूल वातावरण बन जाने पर अरुचता है, बुरा लगता है। तो अभी तुम्हारे लिए देखो, अभी तत्व का निर्णय नहीं हुआ। प्रवृत्ति होना अलग और ज्ञान में रुचना अलग, ज्ञान में समझना अलग अच्छा बुरा, और श्रद्धान में ऐसी रुचि होना अलग। तो ये तो तुम्हारा बेप्रयास चल रहा तत्व का। अभी प्रवृत्ति तो होगी और तुम्हारा अनुकूल प्रतिकूल पना भी पर परिणमन होगा, पर ज्ञान श्रद्धान में निर्णय क्या चल रहा तुम्हारी कि ये जो अनुकूलता लग रही है ये हमारे पुण्य का रस है, और जो प्रतिकूलता लग रही है ये पाप का अपने लिए उसमें अरुचिपना द्वेष भाव है। पुण्य के उदय में राग भाव है, पाप के उदय में द्वेष भाव है अपना। ये अपनी कसाय का मोह का परिणाम है। पदार्थ कोई अच्छे बुरे नहीं है। ऐसा अपने ज्ञान में निर्णय चलना चाहिए। अच्छा बुरा लगने पर भी ज्ञान में अपन समझे कि ये मोह भाव है, ये पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। नहीं आ रही समझ में? अच्छा बुरा लगना अलग है और ज्ञान में उसको अच्छा बुरा जानना मानना अलग है। श्रद्धा में क्या अंतर है दोनों में? ज्ञान में जानना और श्रद्धान में मानना अलग है, और परिणति में अच्छा बुरा लगना अलग है। परिणति में तो चूंकि अभी जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ तब तक भूमि का अनुसार अच्छा बुरा पना तो सम्यक दृष्टियों को भी लगता है, परंतु वो आश्रव भाव जानते हैं, उसमें रुचि नहीं रखते, एकत्वपना नहीं करते। तो ऐसा जो है कहते हैं अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता रूप है, अपना स्वभाव नहीं है। ये तो विभाव भाव है, अपना मोह का भाव है। अनुकूलता विभाव की उपाधि है। पदार्थ में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, ये हमारे ही क्या है, विभाव भाव है, विभाव की उपाधि है। स्वर्ग के सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। वो बाहर के संयोग तो भिन्न है और उसमें अपन को अच्छा लगना ये उपाधि है विभाव भाव की, ये अपना उसमें राग भाव है। वो सम्यक दृष्टि स्वर्ग लोक में हो, परंतु उसे अंतर में आत्मा में सुख लगता है, बाही में कहीं सुख भाषित नहीं होता। अनुकूलता के ढेर हों तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता। सम्यक दृष्टि को नहीं लगता, और मुमुक्षु को नहीं लगना चाहिए।
सम्यक दृष्टि को तो लगता नहीं है, पर जो मुमुक्षु है उसको लगना नहीं चाहिए। क्यों? कि उसने अगर तत्व निर्णय किया है तो उसके ज्ञान की तल पे उसको ये निर्णय होना चाहिए कि वास्तव में ये पदार्थ कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, और अपन जो इसमें अच्छा मान रहे, जहाँ अच्छा अपन को जो लग रहा है ये अपनी विभाव उपाधि भाव है, ये कसाय भाव का रस है। तो ऐसा कहते हैं सम्यक दृष्टि को नहीं लगता है। अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता, उसमें शांति रखता है। शांति माने देखो यहाँ पर शांति का मतलब होता है उसमें आकुलित नहीं होना। मंद कसाय रूप प्रवृत्ति है, जितना उसका भीतरागता है उतनी तो निष्कसाय वृत्ति चल रही, भीतराग परिणति, परंतु जो जुड़ान होता है उसमें सम्यक दृष्टि को, उस जुड़ान में भी वो अपने आत्मबल से, ज्ञान वैराग्य के बल से उसमें तीव्र संश्लेषित परिणाम नहीं होने देता उसमें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे पाप का आश्रय बंद नहीं होता है। इससे क्या होगा? इससे इसके आपके जो है, जो अपन बोलते ना, सम्यक दृष्टि को अकाम और सकाम दोनों प्रकार की नजरा होती है। मिथ्या दृष्टि को तो सिर्फ अकाम नजरा होती है, सम्यक दृष्टि को अकाम और सकाम, जितनी भीतरागता है उतनी सकाम नजरा चल रही है, और जितनी मंद कसाय है ना चाहते हुए प्रतिकूलता आने पर उसकी अकाम नजरा हो रही है। भाई वो प्रतिकूलताएं तो नहीं चाहता था, पर आ गई तो उसमें शांति से, संतोष वृत्ति से उसको सहन करना, वो कहलाती अकाम नजरा। चाहता नहीं था प्रतिकूलता, पर आ गई तो अब उसमें क्या करना? हाय तो मचाना, चीखना चिल्लाना, अब रोना गाना के शांत भाव रखना। आ रहा समझ में कुछ? देखो तत्व ज्ञान के बल से आपको अकाम निर्जरा भी आगे के लिए विशुद्धि का कारण है। भाई किसी भी परिस्थिति में रोना चिल्लाना चीखना तो चाहे तो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो तो उपयोगी है ही नहीं किसी हालत में। तो ये जो है ये अपन को बराबर समझना चाहिए कि कैसा दुख लगता है ज्ञानियों को, मुमुक्षु को, वो बात बराबर ज्ञान में आनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि, हाँ, अनुकूल ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता है। अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता, उसमें शांति रखता है, धैर्य रखता है। अज्ञान दशा में, अब अज्ञानी की बात बताई जा रही, अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है, इसलिए अज्ञानी वहाँ आकर्षित हो जाता है। आकर्षित हो जाता है माने उसमें रस लेने लगता है, उसमें तीव्र एकत्व बुद्धि पूर्वक उसमें जुड़ जाता है। कौन? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जी। उसमें मजा मानता है कि मजा आ गया, अब तो बढ़िया जो है, अरे मजा आ गया था वहाँ तो शादी में इतना बढ़िया सब व्यवस्थाएं थी, मजा आ गया वहाँ तो। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। ज्ञानी भी समझेगा, मान लीजिए कि जो यथायोग बाह्य अनुकूल प्रवृत्ति होगी उसमें भूमिका अनुसार जुड़ेगा भी, राग भी होगा, परंतु उस राग को ही जानेगा। राग आग दहे सदा, उसको समझेगा कि ये आग है, ये हमारी आत्मा के स्वभाव को नाश करने वाली, वो ज्ञानता है तो जुड़ रहा है भूमिका अनुसार, क्योंकि जितनी कसाएं हैं उसमें जुड़ेगा भी, पर साथ में भेद विज्ञान है, एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं जुड़ रहा है, उसमें भेद विज्ञान बढ़ रहा है कि ये अपना उसमें राग चल रहा है, कितना अपन रस ले रहे हैं, ये अपनी कसाय भाव है। तो वहाँ भेद विज्ञान करके कि इस पदार्थ में रस नहीं है, ये अपनी जुड़ने का रस है। जिस समय प्रवृत्ति कर रहा है उस समय उसको लग रहा है कि अपन कितना रस ले रहे हैं इसमें, खाते समय जो भी पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं उनमें उस समय उसको बराबर भेद विज्ञान बढ़ रहा है। मैंने उसमें सजगता का मतलब भेद विज्ञान बढ़तेगा उसको कि ये जो अपन जुड़ान कर रहे हैं ये पदार्थ का रस नहीं है, ये हमारी कसाय का रस है, हम उसमें कितना जुड़ रहे हैं। तो उसमें सहज रहने का, मध्यस्थ रहने का, साक्षी रहने का प्रयत्न करेगा, उसमें जुड़ करके रस लेने का प्रयत्न नहीं करेगा वो।
तो अज्ञानी जीव वहाँ पर अनुकूलता में क्या है, मैंने जो अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है, इसलिए अज्ञानी वहाँ आकर्षित हो जाता है। किसी को वैराग्य आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। क्या कह रहे, किसी जीव को वैराग आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है। वैराग में मतलब जिसके लिए भेद विज्ञान हो गया या जिसको अभी संसार शरीर भोगों से विरक्तता आ गई, तो तत्व निर्णय के बल पे भी वो ये निर्णय करता है। क्या निर्णय करता है कि भैया जी अनुकूलता कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या है जी, अनुकूलता आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो शांत निराकुल रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। ये अनुकूलता तो अपना विभाव भाव है, कसाय का रस है ही, ऐसा वो जानता है। हाँ, वो अंतर से लगना चाहिए, वो तो ज्ञान सम्यक दृष्टि हो जाएगा जब की बात है। पर अभी कम से कम पहले मुमुक्षु की तल पे तो उसको इस प्रकार से समझ में आना चाहिए ना कि ये अनुकूलता आत्मा का स्वरूप नहीं है। आगम से, युक्ति तर्क से और उपदेश आदि से तो उसको ऐसा ज्ञान में आना चाहिए ना, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह तो जुदी बात है। माने जब उसको आत्मा का अनुभूति हो जाएगी तब तो वो सहज ही लगेगा। इस प्रकार से वैराग में अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि जानो। अनुकूलता में क्या है, अनुकूलता भी आकुलता रूप है। कितनी देर तक अनुकूलता में रह सकते हो तुम, वो भी कसाय का भाव है। इसलिए कहते हैं अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है। जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। जो कुछ भी बाहर से अपन को अच्छा बुरा आता है वो आत्मा का स्वरूप नहीं। अपन को बाहर में जब भी जो जो चीज़ें अच्छी बुरी लगती हैं समझ लेना कि वो आत्मा का स्वरूप नहीं, वो सब कसाय का भाव है, तुम्हारा विभाव भाव है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है। देखो दो चीज़ें हैं, धर्म के क्षेत्र में भी अपन को अपने रुचि का विषय मिल जाने पर अच्छा लगता है। तो रुचि माने क्या, काय की रुचि है तुम्हारी। एक तो तुम्हारे लिए आत्महित संबंधी विषय मिलने पर ज्ञान में निर्णय होना, और ज्ञान में निर्णय होकर के ये बात वास्तव में अपने हित की है, ये सही बात है, तो वो रुचना वो ज्ञान की अपनी समीचीनता है। परंतु अपन को किसी व्यक्ति, किसी की भाषा आदि आदि से प्रभावित होकर माने आत्महित का लक्ष्य नहीं रख करके अपन अपने कसाय अनुसार और अपन किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, अपने रुचि अनुसार अपन को विषय मिल गया। आत्महित के लिए उपयोगी है कि नहीं, परंतु अपन जो सांप्रदायिक बुद्धि से चाहते हैं जिस पक्ष को, उस पक्ष की बात मिल रही है, वो कोई तुम्हारा वो आत्मार्थी पने का लक्षण नहीं है। आत्मा के हित की बात मिले और वो अपन को अच्छी लगे तो वो तो ज्ञान की समीचीनता है तुम्हारी, उसमें अच्छा लगना ही चाहिए। परंतु वो चूंकि तुम्हारे आत्महित की दृष्टि से माने मूल तो सुख और शांति तो स्वभाव में है, परंतु वो स्वभाव की सिद्धि करने के अनुकूल बात है तो वो अपने के ज्ञान में अच्छी लगती है, तो वो अपने ज्ञान की समीचीनता कहलाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ कहते अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है। जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुखरूप नहीं है। स्वयं आत्म स्वभाव में से अर्थात अंतर में से जो आता है, जो सुख आए वही सच्चा सुख है। क्या अपने स्वभाव के आश्रय से जो अपन को सहज आनंद आता है वही आत्मा का सुख है, बाकी और बाहर से कोई आत्मा का सुख नहीं आता है। तो अपन विचार करो कि बाहर में अपन को कहाँ कितना रुचता है और कितना अपन जो है अंतर में अपने स्वरूप की तरफ
या स्वरूप का निर्णय करके और स्वरूप की तरफ झुकने आदि का प्रयत्न करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, वो अपने लिए बराबर अपने ज्ञान में निर्णय में आना चाहिए। तो आत्मार्थी या मुमुक्षु की अवस्था में चूँकि अभी स्वरूप का अनुभव नहीं है, तो उसके लिए इन के इन प्रकारेण जैसे अपने स्वरूप की ऊर्जा होकर, स्वरूप का आश्रय होकर उसकी सिद्धि हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसकी तरफ रुचि होना चाहिए, ना कि एक रूढ़ी निभाने के लिए अपन कोई परंपरा में बंद करके और उसमें संतुष्ट होकर के रह जाए। आत्मार्थी का लक्षण क्या है? अपना आत्महित कैसे सदे उस तरीके से जीने की उसकी रुचि हो और उस तरीके का जिए, तो आत्मार्थी का लक्षण है। और किसी भी रूढ़ी में माने एक प्रकार से संप्रदाय में और उसमें जो उलझ करके और मात्र के लिए उसी को ढोता रहे, तो वो आत्मार्थीपना नहीं है, उसका नहीं आया समझ में। दिन भर के थके हुए रहते हैं, तो अब जो है, वैसे तो आजकल थकने वाला कोई काम है नहीं है, सबके पास सब साधन इतने हैं, सब उन साधनों में आजकल पहले जो होती थी मेहनत, पानी भरना, चक्की पीसना, सारे काम हाथ से करना आदि आदि, अब आजकल तो सब मशीनों से काम चल रहा है ज़्यादातर। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने जो है उसमें दिन भर में दिन के लिए तुमने अपना पहले हफ्ता 2-4-8 दिन में कपड़े गंदे होते थे तो लोग कभी 2-4-8 दिन में साफ करते थे। अब आजकल साफ है फिर भी डेली अपने डाल दो मशीन में, डाल दो मशीन में, इतना पाप कमाते रहते हैं अनावश्यक, जिसका कोई शुमार नहीं। जबकि ये शरीर ही तुम्हारा मलमूत्र को खजानो है। अब इन कपड़ों को तुम रोजीना धो धो करके का तुम शुद्धि कर वो चाहता। तो आत्मार्थी व्यक्ति इतना बाहर के फैशनेबल जीवन नहीं जीता है। आत्मार्थी व्यक्ति बहुत सिंपल जीवन जीता है, कम से कम उसको आरंभ सारंभ करना पड़े, अनावश्यक खर्चा ना करना पड़े, हिंसा ना करना पड़े, बहुत संतुलित जीवन जीता है और आज की इन सुविधाओं में उसको कम से कम में काम चला सकता है। तो अगर ये चीज़ें आपके लिए आत्महित में साधक भी हो सकती हैं कि भैया अपन को कम से कम पानी खर्च हो, जीवों की हिंसा हो, आरंभ हो, दुनिया के समय खराब नहीं हो, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं जाता। और अगर मान लीजिए तुमने रूढ़ी में और आज की उस परंपरा में और भौतिकता में बह रहे हो, तो बहते रहो, वो तो समय तुम्हारे पास मिलेगा ही नहीं। तुम तो पहले जितना लोगों को समय मिल जाता था इतना मेहनत करने के बाद उतना ही समय नहीं मिलेगा, लगे रहो रात दिन पागलपन में। पहले तो इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, सब एक दूसरे का सहयोग। आज तो कोई ज़्यादा बड़े परिवार भी नहीं है, एक एक दो दो जने हैं का काम है। अब तुम्हारा दो रोटी खावे के लाने एक दो रोटी खाद भी नहीं है, क्या लगत नहीं है? जी के देख रहे हैं ना, का लगत नहीं है, का है वो? अरे हम ये कह रहे रेत है तो वही काम ही काम करत रेत के करो मिनटों में अपने खेल खेल को काम है वो। तो वो में भी अपने लाने का कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं लगाऊंगा, वेद विज्ञान करके अपने निपटा और आगे बढ़ो, कितना सा काम है। तो ये तो क्या है, जिसको देखो कल्याण करना है। इतने ऐसे ऐसे लोग हो गए, ऐसी मुसीबतों में उन्होंने अपना आत्म साधा। पुराने आप विद्वानों को उठा के देखो, दौलत राम जी वगैरह, जिनके लिए व्यवस्था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, इतनी प्रतिकूलताओं में रहे हैं और इन प्रतिकूलताओं में रह कर के उन्होंने मेहनत मजदूरी की, घर के सारे कार्य किए, धर्म का भी गहरा अध्ययन किया, दूसरे लोगों के लिए भी धर्म का लेखन करके उपदेश लिख करके गए, इतना सब कार्य। और अपन उसमें इसी में ही अभी अपन को सारी सुविधाएं हैं, इतना ज़्यादा कुछ कमाना नहीं, धमाना नहीं, और फिर भी अपन रोते रहे तो रोते रहो। इसलिए आत्मार्थ जिनको साधना है उनके सामने कोई समस्या नहीं, और जिनके लिए आत्मार्थ नहीं साधना है उनके लिए तो अनादिकाल से भटकने का कार्य चल रहा है, बहानेबाजी है, तो वो तो करते ही रहेंगे। इसलिए ये अपने लिए बहुत सुंदर अवसर है। इसमें अपन फालतू के उसमें अपनी वृत्ति को ज़्यादा ना अटका करके, फालतू के आराम साराम के कार्य ना ले करके, थोड़ी सी ज़िंदगी है, लंबी चौड़ी योजनाएं सोचोगे तो कभी समय मिलना ही नहीं। और अगर आप वर्तमान में जियोगे कि भैया प्रति समय के उदय सबके अपने अपने हैं, कोई किसी का करता नहीं है, और अपन तो अपने वर्तमान में अपना हित साधने के लिए जितना ज़रूरी है किया, और अपने शांति से जो है फालतू के विकल्पों में नहीं उलझ करके, तो इसमें व्यक्ति के लिए आत्महित कर सकता है। और बाकी तो जो है अगर उसके लिए मोहावेश में और बाहर के भौतिकता के कार्यों में अपनी बुद्धि लगाए रहेगा, और अगर लोग
लोक मत के आधार से चलेगा, लोक में रहने के लिए अगर जीवन जीने की दृष्टि से जिएगा तो उसका तो आत्मार्थपना साधना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको तो यहाँ इन सब प्रपंचों में से अपने जीवन को ये सोचे कि भैया थोड़े समय के मेहमान हैं अपन, यहाँ कौन किसी का अपना परिचय है ना कोई मतलब है, 1 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ से आए कहाँ जाना क्या कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितना भी अपन को समय मिला है उसका अपन विवेक पूर्वक सदुपयोग करके जितना हो सकता है अपन अपने स्वरूप आराधना के लक्ष्य से जिए, और उसी में जो है अपनी अगर तीव्रता से इतनी प्रसाद करेंगे तो बहुत जल्दी अपना भेद विज्ञान का कार्य होकर के स्वरूप की साधना कर सकते हैं। नरकों में इतनी प्रतिकूलताओं में कर लेते, सातों नरकों में असंख्यातों जीव है सब में दृष्टि, अपने पास तो ऐसी कोई प्रतिकूलता है नहीं है अभी। इसलिए ये सब बातें अपन को जो है साधकों ने अपने जीवन में जिस तरीके से अपने जीवन को जी करके अपना कार्य किया है, अपन को वो सारे अनुभव लिखे हैं। और यदि अपन भी जो है इस मार्ग में आना चाहते हैं, अपन भी थोड़ा जात्यंतर पुरुषार्थ करके अपने जीवन को जिए तो ये अपना काम बनेगा। चलिए द्वादशांगिनी बाणी में Hmm.